हमको बहुत मारा, हमको बहुत मार दिया। जैसे राजनीति खेल रहे तो शांति से हम लोगों के ऊपर लाठियां चल रही है। बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को लेकर विवाद दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। छात्रों ने परीक्षा और क्वेश्चन पेपर में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पूरी परीक्षा को दोबारा कराने की मांग की है। छात्र पिछले 12 दिनों से पटना में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब यह आंदोलन आर पार की लड़ाई में बदल चुका है। एक तरफ छात्र अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है, दूसरी तरफ बीपीएससी भी उनकी बातों को नहीं मान रहा। 29 दिसंबर की रात हुए लाठीचार्ज के बाद छात्रों का आंदोलन तेज हो गया। छात्र नीतीश कुमार को ज्ञापन देने के लिए सीएम आवास जाना चाह रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया। इसके बाद छात्रों और पुलिस की झड़प हो गई। प्रदर्शनकारी छात्र यही नहीं रुके और वो बैरिकेड्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ते रहे। आखिर में जब वे जेपी गोलंबर पहुंचे तो पुलिस ने उन पर पानी की बौछार कर दी और इस दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज भी किया और फिर उन्हें जेपी गोलंबर से हटा दिया गया। लाठीचार्ज के विरोध में 30 दिसंबर को बिहार बंद का ऐलान किया गया है और छात्रों ने ट्रेनों पर चढ़कर ट्रेनें रोक दी। परीक्षा लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। दोनों के परिजनों को 5 करोड़ का मुआवजा देना होगा, देना होगा, देना होगा। अब जान लेते हैं शुरू से अब तक बीपीएससी की इस परीक्षा को लेकर क्या क्या हुआ। बीपीएससी 17वीं संयुक्त परीक्षा 13 दिसंबर को होनी थी। इसके ठीक कुछ दिन पहले ही तमाम स्टूडेंट्स परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का विरोध करने लगे। इसको लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए तो पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। इधर बिहार लोक सेवा आयोग ने इस पूरे मामले में सफाई दी है। आयोग ने बताया कि नॉर्मलाइजेशन इस परीक्षा में लागू नहीं किया गया है। आयोग ने इस संबंध में अखबारों में ऐड भी निकाले जिसमें इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की हिदायत दी गई। 13 दिसंबर को पटना में एक एग्जाम सेंटर पर विवाद की स्थिति बन गई। परीक्षा दे रहे उम्मीदवार पेपर लीक का आरोप लगाते हुए नारेबाजी करने लगे और परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। छात्रों का आरोप है कि उन्हें जो पेपर दिए गए हैं उनका बंडल पहले से ही खुला था, जिसकी वजह से उन्होंने पेपर लीक की आशंका जताई। इसको लेकर स्टूडेंट्स प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान डीएम ने एक बीपीएससी छात्र को थप्पड़ भी मार दिया, जिसके बाद विवाद और गहरा गया। खान सर और गुरु रहमान भी इस आंदोलन में पहुंचे और बिहार लोक सेवा आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि सबूत और सीसीटीवी फुटेज छिपाए जा रहे हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए। चंदा जुटा के देंगे, जब मत पड़ेगा तो टीडीपी बेच देगा, लेकिन हम सबके सामने करें, पीछे नहीं हटेंगे। अरे इनके मासूम चेहरे को देख लो, ये कोई धन दौलत नहीं मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं कि परीक्षा टफ ले लो। तुम धांधली की हो, सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखा रहे हो? जो विद्यार्थी एब्सेंट था उसका बेंच बाहर क्यों ले गए लोग? ऐसी तमाम चीजें जो बाहर आ रही हैं, ये सब जांच का विषय है। हम लोग को सीसीटीवी फुटेज चाहिए और वही आधार बनेगा। इस भ्रम में बीपीएससी न रहे कि वो 4 तारीख को परीक्षा ले लेगा तो कैंसिल नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, राष्ट्रपति महोदय तक जाएंगे। हम यहाँ बोल रहे हैं, हम लोग राष्ट्रपति महोदय तक को भी बताएंगे कि देखिए हमारे यहाँ बिहार में बीपीएससी क्या कर रहा है। हालांकि खान सर को छात्रों का विरोध भी झेलना पड़ा। छात्रों का कहना था कि आंदोलन में उनका क्या काम। छात्र इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे। इसी बीच जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने पटना के गांधी मैदान में छात्रों की संसद बुलाई। पुलिस प्रशासन का कहना है कि इसके लिए उन्हें प्रशासनिक अनुमति नहीं दी गई थी। ऐसे में गांधी मैदान के प्रदर्शन को प्रशासन ने नाजायज घोषित कर दिया और गांधी मैदान खाली करने के निर्देश दिए। प्रशांत किशोर ने कहा, अगर पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो पहली लाठी मैं खाऊंगा। हालांकि वे लाठीचार्ज से पहले ही निकल गए। छात्रों ने पीके गो बैक के नारे लगाए।
प्रशांत किशोर और अभ्यर्थियों की तीखी बहस भी हुई। थी सर, हम अपने हक की लड़ाई के लिए 13 दिन से सर गर्दनी बाग में अपना आंदोलन चला रहे थे, लेकिन सर यहाँ पे सर राजनीति खेलकर प्रशांत किशोर आगे निकल गए सर। हम लोगों के ऊपर सर लाठियाँ चल रही हैं सर। प्रशांत किशोर ने बोला था पहली लाठी हम खाएंगे, लेकिन सर वो लाठी चलने से पहले ही उन्होंने निकल लिया सर यहाँ से। लाठीचार्ज के बाद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव घायल हुए छात्रों से मुलाकात करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रशांत किशोर के खिलाफ छात्रों को आगाह किया। 29 तारीख की देर रात प्रशांत किशोर फिर बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिलने गर्दनी बाग पहुंचे। उन्होंने कहा, हमसे कंबल मांगते और हमसे ही नेतागिरी कर रहे हो। इसके बाद कैंडिडेट्स भड़क गए। बात सुनो भाई, सुनो 2 मिनट सुनो। अभी कंबल मांगे हो हमसे हमसे नीचे करो यार, लोग मांगे क्या से हाथ नीचे करो। आप कंबल देके धौस दिखा रहे हैं लोग मांगे उनका नहीं है। वो दूसरे को बरगला रहे हो, हम लोग अपने दिए बरगला रहे हो तुम। हम लोग अपने दिए हैं। हालांकि प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई भी दी है। उन्होंने कहा कि हम भी पटना पुलिस पर एफआईआर करेंगे, कोर्ट भी लेकर जाएंगे। ये प्रशांत किशोर वहां से नहीं हटे हैं। प्रशांत किशोर के हटने के बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया है और ये गलत है, सरासर गलत है। और किसी भी हालत में जिन लोगों ने भी ये गलती करी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। जब तक हम हैं पूरी ताकत से जिन लोगों ने भी छात्रों पर लाठी चलाई है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। आंदोलन नीचे अब होने वाला नहीं है। हालांकि पुलिस ने प्रशांत किशोर समेत 21 नामजद और 600 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस मामले को लेकर राजनेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। और आप सब लोगों को हम बताना चाहेंगे कि जो शांतिपूर्ण तरीके से जो धरना था, जो भूख हड़ताल थी, उसकी ताकत कुछ और थी। इस बीपीएससी के आंदोलन को कुछ लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की है। हम भी चाहते तो आप लोगों को बोलते आओ गांधी मैदान, अपने एक कॉल पे 5 लाख लोगों को हम बुला देते, लेकिन उसका हल नहीं निकलना था। जो भूख हड़ताल और शांतिपूर्ण ढंग से जो हड़ताल हो रही थी उससे बीपीएससी भी कांप रहा था और सरकार भी हिली हुई थी। लेकिन सरकार ने नया फॉर्मूला निकाला कि सरकार की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, कुछ जो राजनीतिक दुकानदारी करते हैं उन लोगों को आगे खड़ा किया गया और गांधी मैदान आंदोलन को ले जाना पड़ा। और जब पिटाई हो रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे खड़े रहेंगे, सबसे पहले वही भाग खड़े हुए। तेजस्वी यादव कुछ बोलते हैं उस पर इतना क्यों आगे बढ़ाने के बदले तेजस्वी प्रसाद पॉपुलर बनाना चाहते हैं। तेजस्वी प्रसाद की बातों का हम लोग कभी कोई केयर करते हैं? किसको बी टीम बना देगा, किसको सी टीम बना देगा, उससे क्या मतलब है। रही बात यह कि छात्रों का जो आंदोलन है, आप ही लोगों से हम प्रश्न करते हैं। 912 केंद्र था तो 911 केंद्र में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। 3 लाख समथिंग लड़के वहां पर अपीयर हुए हैं और पटना केंद्र में वो भी साबित नहीं हुआ कि यहाँ क्या गड़बड़ी है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि गड़बड़ी ही है तो रद्द हुआ है कोई के वहाँ का ये परीक्षा, तो रद्द हुआ है तो फिर दूसरा परीक्षा लेने की तैयारी चल रही है। तो एक सेंटर के चलते 911 सेंटर के 3 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जाए, ये कहाँ का उचित है। इसमें अगर कोई आगे बढ़कर के बात करता है तो हम समझते हैं वो राजनीति करता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इससे जुड़ी और भी अपडेट के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए नेशन मिरर।